अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब चौधरी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़ाहद। क्रिमिनोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। फर्स्ट चैप्टर से ये स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या समझ आएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें पता चलेगा कि क्राइम होता क्या है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्राइम की टाइप्स क्या हैं और डेविएंस क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डेविएंट बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेविएंस, काजेज ऑफ क्राइम, व्हाट इज़ क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्राइम की बात करेंगे। तो क्राइम होता क्या है? क्राइम कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो कि पब्लिक के अगेंस्ट होता है और स्टेट विश करती है कि उसको प्रिवेंट किया जाए, उसकी रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए, ठीक है। या इसको फिर जो है इसकी अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो उसको पनिश किया जाता है, ठीक है। उसको पनिश फाइन के साथ भी किया जाता है या उसको डेथ के साथ, यानी कि जिस किस्म का क्राइम होगा, जिस टाइप का क्राइम होगा, उस टाइप की ही उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। A crime is defined as any act that is contrary to legal code or laws। कि क्राइम जो है उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लीगल कोड और लॉज के अगेंस्ट होता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि क्राइम को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम जो है अब इस सोसाइटी को देखते हुए करते हैं। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, उसी सोसाइटी के मुताबिक जो है आपको, उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको डिफ़ाइन करना होता है क्राइम को। पाकिस्तान में जो है और लाज हैं, ठीक है, और कवानीन हैं, और कायदे कवानीन हैं। अगर किसी और कंट्री में हम जाएं तो वहाँ पे और कायदे कवानीन हैं। तो जब हम पाकिस्तान में रहकर क्राइम की डेफिनेशन करेंगे तो हम पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक करेंगे। अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे, किसी और सोसाइटी में जाएंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है क्राइम की डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो डेविएंस है वो क्या होता है। तो क्राइम और डेविएंस में डिफरेंस ये है कि जो क्राइम होता है वो डेविएंस हो सकता है, लेकिन जो डेविएंस है वो क्राइम नहीं होता, ठीक है। कैसे? डेविएंस का मतलब ये होता है कि डेविएंस बिहेवियर कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसकी हम सोसाइटी में उम्मीद नहीं रखते, ठीक है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, जो डिफरेंट एक्ट होता है किसी भी किस्म का, वो डेविएंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक रोड पे एक मर्द किसी औरत को गाली देता है तो ये उम्मीद नहीं की जाती कि कोई मर्द औरत को गाली देगा, ये गलत समझा जाता है, ये एक डिफरेंट बिहेवियर है, तो ये होगा डेविएंस। लेकिन अगर वही मर्द किसी और मर्द को गाली दे तो इसको सोसाइटी में बुरा नहीं समझा जाता, ना ही ये डिफरेंट बिहेवियर समझा जाता है, तो ये डेविएंस नहीं होगा, ठीक है। तो डेविएंस बिहेवियर जो है वो क्राइम नहीं होता, लेकिन क्राइम डेविएंस बिहेवियर ज़रूर होता है, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे डिफाइन भी करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। देयर आर क्राइम्स दैट आर डेफिनेटली डेविएंट बिकॉज दे आर आउटसाइड द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। कि क्राइम जो हैं वो डेफिनेटली डेविएंट होते हैं क्योंकि वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से जो है वो आउटसाइड होते हैं। बट देर आर डेविएंट बिहेवियर दैट आर नॉट क्राइम। कि अगर हम स्पीड से चलाते हैं, कोई ड्राइव करते हैं बाइक को या कार को, तो वो डेविएंट बिहेवियर ज़रूर होता है, लेकिन वो हर जगह पे उसको जो है क्राइम नहीं कहा जाता। क्राइम इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिनन एज इट ट्रांसमिटेड थ्रू सोशल लर्निंग। के सोशल लर्निंग से जो है इसको ट्रांसमिटेड किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ डेविएंट एंड नॉन डेविएंट बिहेवियर आर सोशल्स कंस्ट्रक्शंस। दिस इज़ बिकॉज ईच सोसाइटी और कल्चर क्रिएट्स रूल्स ऑफ बिहेवियर बाय विच इट मीन्स मेंबर आर गवर्न एंड ऑफ नेसेसरी कंट्रोल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हम उस सोसाइटी के, उस कल्चर्स के बारे में ही बात करते हैं जिस सोसाइटी में हम क्राइम की बात करते हैं, ठीक है। क्राइम को जब भी डिफ़ाइन करना है तो उसी सोसाइटी के मुताबिक डिफ़ाइन करना है जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्राइम की डेफिनेशन और है, ठीक है, और अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो क्राइम की डेफिनेशन और होगी। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ एक एग्जांपल से। पाकिस्तान में अगर आपके नेबर में साउंड जो है उसके तेज़ किया जाता है, ठीक है, शोर मचाया जा रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है, तो वो क्राइम नहीं है। उसके बारे में उसको आप कंप्लेन नहीं कर सकते किसी भी पुलिस स्टेशन में कि ये जो है हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको क्राइम नहीं समझा जाता पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में, अमेरिका में अगर बात करें, तो वहाँ पे अगर कोई शख्स तेज़ वॉल्यूम करता है या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इस तरह से, तो उसको क्राइम कहा जाता है। अब आप देख लें, क्राइम की डेफिनेशन पाकिस्तान में और है और दूसरे कंट्रीज़ में इसकी डेफिनेशन
और है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्राइम की टाइप्स क्या हैं। कुछ टाइप्स जो हैं क्राइम के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्राइम की अगर हम बात करें तो वह है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, यानी कि पर्सन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो कौन सा क्राइम होता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन को हम पर्सनल क्राइम्स भी कहते हैं। इसमें इंक्लूड होता है मर्डर, ठीक है, कोई कत्ल या रेप या रॉबरी। इस तरह के क्राइम जो हैं इनको जो है क्राइम अगेंस्ट पर्सनस या पर्सनल क्राइम्स बोला जाता है। इसका रेट जो है वो गांव में, सिटी में और अदर कंट्रीज़ में जो है काफ़ी है। आपने भी देखा होगा कि मर्डर का, रेप का या रॉबरी का जो है उस ऑलमोस्ट हर दुनिया के किसी भी कॉर्नर की में बात करें, किसी भी कॉर्नर की बात करें तो वहाँ पे जो है ये वाला क्राइम जो है आम पाया ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो वाला क्राइम जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा। इसके नाम से ही शो हो रहा है वो किस तरह से कि प्रॉपर्टी क्राइम जो है वो इन्वॉल्व करते हैं थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी को, यानी कि प्रॉपर्टी को की चोरी की जाए लेकिन किसी को बॉडली हार्म नहीं किया जाए, ठीक है, जिस्मानी तौर पर किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी किस्म की चोरी कर ली जाए प्रॉपर्टी की, तो वो हो जाती है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर इसके भी हम लेवल की बात करें कि ये किस जगह पे जो है ये ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें भी आपको ऑब्वियसली पता है कि ये यंग लोग भी करते हैं इसको, पुअर पीपल भी करते हैं इसको, अर्बन लाइफ में भी किया जाता है, ठीक है। ये भी जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है जो ये इसको कमिट किया जाता है क्राइम को। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड जो है हमारे पास टाइप क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। इसके भी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मोरालिटी के अगेंस्ट कोई भी क्राइम होगा तो वो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होगा। किसी किस्म की भी मोरालिटी का जब अगेंस्ट हो जाएगा कुछ भी तो वो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होगा। फॉर एग्जांपल के ड्रग्स, ठीक है, इलीगल ड्रग्स की बात करें तो ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी आता है। ये विक्टिमलेस क्राइम होता है, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये विक्टिमलेस क्राइम होते हैं, ठीक है। और ये इलीगल गैम्बलिंग जो है वो भी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम अगर बात करें फोर्थ वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसके बारे में हम बात करें तो ये जो है हाई सोशल स्टेटस के लोग जो होते हैं ना वो इसको जो है ज़्यादा कमिट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि इसमें जो है कॉपरेशन होती है हाई सोसाइटीज़ की, ठीक है। और ये ऑक्यूपेशन है इनका बाकायदा। जैसे आपने अक्सर सुना होगा टैक्स नहीं दिया जाता, तो ये टैक्स कौन लोग नहीं देते, हाई सोसाइटी के लोग नहीं देते, तो ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है। या किसी की जो है किसी एम्प्लॉय की मनी के ऊपर जो है उसको कब्ज़ा कर लेना या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना, यानी कि बड़े लोग जो है ना वो इस पे हाथ मारते हैं, जिस तरह से वो टैक्स नहीं पे करते या जिस तरह से वो किसी भी किस्म की जो है वायलेशन ऑफ टैक्स लाज की जाती है। पनामा लीक्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, वो भी वाइट कॉलर क्राइम की ही एग्जांपल है, ठीक है। और ये इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्राइम जनरली जनरेट करते हैं लेस कंसर्न इन द पब्लिक माइंड। पब्लिक माइंड जो है ये लेस कंसर्न है इसके साथ, ज़्यादा हाई जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, सोशल स्टेटस जो हैं वो ही इसको वाइट कलर क्राइम को ज़्यादा कमिट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड से आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा क्राइम जिसे बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बाकायदा जो इस क्राइम को कमिट करती है। जैसे माफिया के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, बाकायदा स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होते हैं और ये ग्रुप्स में जो है बाकायदा क्राइम को किया जाता है, ठीक है। जैसे इलीगल ड्रग्स की ट्रेड, तो ड्रग्स एक बंदा जो है उसको ट्रेड नहीं कर रहा होता, बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो इलीगल जो है ड्रग्स की ट्रेड कर रहे होते हैं। या फिर वेपन्स जो होते हैं उनकी स्मगलिंग कर रहे होते हैं। स्मगलिंग का काम जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ही आता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्मगलिंग हो जाए। उसके बाद थोड़ा इसका और कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर कर लें कि बाकायदा इनके जो है ना इनके पार्टनर्स होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है, उसका स्टाफ होता है, ठीक है, प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वर्कर्स होते हैं मैनेज करते हैं वर्क को, ठीक है, जैसे बिजनेस हो रहा होता है एक, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाकायदा इस तरह से किया जाता है, ठीक है। टेररिज्म भी इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है कि टेररिज्म भी जो है वो बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किस टाइम किस जगह कैसे होगा, कितने लोग होंगे और किस तरह से जो है इसको कमिट किया जाएगा। बाकायदा पूरा का पूरा प्लान होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी की पूरी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो है कॉरपोरेट क्राइम। कॉरपोरेट क्राइम की बात करें तो कॉरपोरेट क्राइम इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय अ कॉरपोरेशन और बिजनेस एंटिटी
or by individuals who are acting on behalf of a corporation or business entity। कि कॉर्पोरेट क्राइम जो होता है वो किसी भी कॉर्पोरेशन बिजनेस एंटिटी की तरफ से होता है, इंडिविजुअली भी होता है, ठीक है, जो बिजनेस एंटिटी होती है या कॉर्पोरेशन होती है उनके बिहाफ पे होता है, ठीक है। However, a corporate crime can also be committed by someone who is employed by a corporation if the crime benefits the organization। सो इसमें हमने क्राइम डेफिनेशन की, उसके बाद इसकी टाइप्स की, डेवियंस बिहेवियर के बारे में बात की। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।